मिस्टर और मिसेस मान से मेरी बात हो गई है। उन्होंने शादी का मुहूर्त निकलवाया है। 7 दिन के बाद की तारीख तय होगी। पर पापा, अभी तो मेरे एग्जाम्स भी शुरू नहीं हुए, इतनी जल्दी शादी? हम पहले ही बहुत देर कर चुके हैं, अब और देर करना नहीं चाहते, इसलिए बिना वजह बहस करने से कोई फायदा नहीं। तुम्हारी शादी होगी मतलब होगी। मम्मा, पापा तो मेरी कोई बात सुनने को तैयार नहीं है और मैं उनसे बहस भी नहीं कर सकती, लेकिन मैं आपसे जरूर कह सकती हूँ मम्मा, मैं मिस्टर मान के बेटे से शादी हरगिज नहीं करूंगी। देखो बेटी, औरत और मजबूरी का चोली दामन का रिश्ता होता है। मैं चाहूं तो भी तुम्हारे लिए कुछ नहीं कर सकती। मम्मा, आप मजबूर हो सकती हैं, आप कुछ नहीं कर सकती, लेकिन मैं मजबूर नहीं हूं। मम्मा, अगर पापा ने जबरदस्ती मेरी शादी करने की कोशिश की तो मैं आत्महत्या कर लूंगी। उर्वशी, ये तू क्या कह रही है? मैं बिल्कुल ठीक कह रही हूँ मम्मा। मम्मा, रोशनी भाभी तो सुसाइड के बाद बच गई, लेकिन मैं भी बच जाऊं ये जरूरी नहीं है। उर्वशी, उर्वशी, कबीर, कबीर उठो, उठो कबीर, क्या हुआ? संजना, 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 मेरे खुद समझ में नहीं आ रहा कि मुझे क्या हो रहा, क्या हो रहा। कौन है वो इंसान जो मुझे इस तरह डरा डरा कर मेरी नींद हराम करना चाहता है? तुम्हें पता संजना, मैं कल से एक पल चैन की नींद नहीं सोया, एक पल। मेरी कुछ समझ में नहीं आ रहा, कुछ समझ में नहीं आ रहा। मुझे लगता है मैं पागल हो जाऊंगा। I'm going to go mad, Sanjana. I'm going to go mad. कबीर प्लीज, कबीर प्लीज अपने आप को संभालो। कबीर, मैं तुम्हें इस हालत में नहीं देख सकती हूँ कबीर, प्लीज। कबीर, क्या तुम जानते हो, कल रात जब मैंने तुम्हें हॉस्पिटल में देखा था तो एक पल के लिए मुझे ऐसे लगा कि मैं तुम्हें हमेशा के लिए खो दूंगी। भगवान ने तुम्हें मेरे पास वापस लौटा दिया है। कबीर, अब मैं तुम्हें इस तरह दिन मरता हुआ नहीं देख सकती हूँ कबीर। मैं क्या करूं, तुम बताओ संजना। मैं कबीर प्लीज अपने आप को संभालो। कबीर, I'm with you, मैं तुम्हारे साथ हूँ। संजना, तुम हो ना मेरे साथ, तुम हमेशा मेरे साथ रहना, हमेशा। हाँ कबीर, लेकिन आज तुम मुझसे एक वादा करो कि तुम अपने दिमाग से ये डर निकाल दोगे। कबीर, वादा करो कबीर। हाँ, हाँ संजना, तुमसे वादा करता हूँ, तुमसे वादा कर। क्या बात है? आप यहाँ कैसे? कबीर से मिलने आई थी, तुम्हारे रोने की आवाज सुनी तो अंदर चली आई। तुम रो क्यों रही हो? मल्लिका जी, मेरे पापा मेरी शादी कहीं और कराना चाहते, लेकिन मैं आकाश के बगैर नहीं जी सकती। मैं शादी करूंगी तो सिर्फ आकाश से, और अगर मेरे पापा ने जबरदस्ती मेरी शादी कराने की कोशिश की तो मैं खुदकुशी कर लूंगी। खुदकुशी के अलावा एक और रास्ता भी है तुम्हारे पास। वो क्या? तुम ये घर छोड़कर आकाश के साथ भाग जाओ। ये आप क्या कह रही हैं? वही जो तुम्हें करना चाहिए।
पापा ने इस घर को मेरे लिए एक पिंजरा बना दिया है। मैं 1 मिनट के लिए भी घर से बाहर कहीं नहीं जा सकती हूँ। ऐसे में घर से भागने का सोचना भी बेकार है। तुम्हें इस घर से भगाने की जिम्मेदारी मेरी। क्या बात है? कल रात आपको देर क्यों हुई? अरे देर कहाँ हुई थी, मैं तो टाइम पे आ गया। इनफैक्ट तुम्हें कैसे पता लगा? तुम तो सोई थी। जी नहीं, हम सो नहीं रहे थे, हम सोने का नाटक कर रहे थे। आपने हमारे सवाल का जवाब नहीं दिया। कल रात आपको देर क्यों हुई? एक्चुअली मैं गाड़ी धीरे चला रहा था, सो लेट हो गया। अच्छा, आप गाड़ी धीरे क्यों चला रहे थे? क्यों का क्या मतलब? नॉर्मली आप गाड़ी तेज चलाते हैं। कल रात सुनसान सड़कों पर गाड़ी स्लो चलाने की क्या जरूरत थी? बस ऐसे ही हम लोग बातें कर रहे थे। कैसी बातें? कैसी बातें का क्या मतलब? I mean, किस तरह की बातें कर रहे थे? कबीर के इस हादसे के बारे में बातें कर रहे थे। ओह, तो जाहिर है आप उसके घर भी रुके होंगे। क्यों? बातें करने? अरे भला मैं उसके यहाँ क्यों जाने लगा? अब वो भी आधी रात को। अरे बोलने से पहले सोचा तो करो क्या बोल रही हो। तो आप उसके घर नहीं गए, राइट? किसकी कसम खाऊं यकीन दिलाने के लिए? गुड मॉर्निंग। क्या बात है, आप लोगों ने गुड मॉर्निंग का जवाब नहीं दिया? गुड मॉर्निंग। आप आइए ना। नहीं नहीं, एक्चुअली मैं कबीर को देखने आई थी, फिर सोचा आपका ये रुमाल भी लौटा दूं, जो कल रात आप मेरे घर पर भूल गए थे। थैंक यू। क्या बात है, सब ठीक तो है ना? हाँ, सब कुछ ठीक है। श्योर? आई एम श्योर। ठीक है, तो मैं चलती हूँ। संजना और कबीर मेरा इंतजार कर रहे हैं। बाय खुशी। हाँ हाँ ठीक है। जी हाँ, आप उस गोली की तो फिक्र ही मत कीजिए, मैं लेके आती हूँ। ठीक है? अच्छा। देखा? क्या? सुना आपने? क्या? अरे वही जो रक्षा कह रही थी। शीतल, रक्षा रोज ऐसी बातें करती है, लोगों से ऐसे बोलती है। आप समझती नहीं है भाभी, ये रोज वाली बात नहीं है और ये लोग नहीं है, ये उससे बात कर रही थी। उससे? उससे किससे? अरे उससे, कौन? वही जो उसकी मदद कर रहा है इस साजिश में। शीतल, तुझे कैसे पता? अरे उसकी बात करने के अंदाज से। ये देखिए, ये क्या है? ये वही नींद की गोलियां हैं जो कबीर को उसने खिलाई थी। ऐसी वाली नींद के लिए नहीं, वैसी वाली नींद के लिए। आय हाय, तो मेरे सामने क्यों रख रही है? सबूत के लिए, आपको पता चले कि रक्षा की नीयत क्या है। हाँ, फिर आप मेरा साथ देंगे उसका पीछा करने में। पीछा करे? क्यों? उसे रंगे हाथों पकड़ने के लिए। शीतल, घर का काम कौन करेगा शीतल? घर का काम जरूरी है या हमारे बच्चों की जिंदगी? बेटों की जिंदगी। इसीलिए तो मैं कह रही हूँ आप मेरे साथ चलिए, हम पीछा करेंगे उसका। हाँ ठीक। अच्छा भाभी, मैं चलती हूँ। देखा भाभी? शीतल, मुझे लगता है तू ठीक कह रही है। हो सकता है इसके बैग के अंदर वो नींद की गोलियां हो सकता है नहीं, यकीनन उसके बैग में नींद की गोलियां हैं और उसके दिल में हमारे खिलाफ साजिश। चलिए पीछा करते हैं, चलिए। तो आपने हमसे झूठ बोला? खुशी में वो आपने हमसे झूठ बोलना कब से शुरू किया? नहीं, हम जानते हैं, जब से मलिका आपकी जिंदगी में आई है तब से। राइट? देखो खुशी, ऐसा सफाई देने की कोई जरूरत नहीं है।
देखो खुशी, जैसा तुम सोच रही हो वैसा कुछ भी नहीं है। अगर ऐसा कुछ नहीं है तो आपने हमसे झूठ क्यों बोला? आज तक आपने हमसे कभी झूठ नहीं बोला था, और आजकल बात बात पर आप हमसे झूठ बोलते हैं। क्यों? इतनी रात को आप मलिका के घर क्यों गए थे? मैं तो सिर्फ कॉफी पीने के। कॉफी? कॉफी का शौक आपको कब से हो गया? मलिका ने कहा तो मैं। ओह, तो मलिका आप जैसा कहेंगी आप बिल्कुल वैसा ही करेंगे। आप फिर हमसे झूठ बोल रहे हैं विशाल। ऐसा नहीं है। हाँ, ऐसा ही है, क्योंकि अगर ऐसी बात नहीं होती तो आप हमसे झूठ कभी नहीं बोलते। आप हमसे क्या छिपा रहे हैं? बताइए, बोलिए, क्या छिपा रहे हैं आप? इसीलिए मैं तुमसे सच्चाई नहीं बता रहा था, क्योंकि मुझे पूरा यकीन था तुम मेरी बात का विश्वास नहीं करोगी। अरे मलिका और मेरे बीच में कुछ नहीं है, मैं सिर्फ कॉफी पीने गया था बस। आप झूठ बोलते रहेंगे और आप चाहते हैं कि हम आपका यकीन करें? तुम्हें यकीन नहीं होता ना तो यकीन मत करो, लेकिन सच्चाई सिर्फ ये है कि मैं सिर्फ कॉफी पीने गया था और कुछ नहीं। अगर ये सच्चाई है तो आपकी आवाज में वो विश्वास क्यों नहीं जो पहले था जब आप यही बात हमें बता रहे थे? आप हमसे नजरें क्यों चुरा रहे हैं? खुशी, तुमसे बहस करना बेकार है, तुम कभी नहीं समझोगी, कभी नहीं। विशाल, रात कैसी बीती? ठीक थी। बाप रे, कल रात तो कयामत थी। रात को इतना सब कुछ हो रहा था, मैं तो पूरी रात सो ही नहीं पाई। उसके बाद जो हुआ उससे मैं भी नहीं सो पाया। क्या हुआ उसके बाद? नहीं, कुछ नहीं। मेरे कहने का मतलब है, ऐसा हादसा हो गया घर पे तो सब घर वाले इकट्ठे हुए थे, बात कर रहे थे, सब सोचे थे कि इतने सालों बाद। आई कैन अंडरस्टैंड कबीर, इतना बड़ा हादसा हुआ है तो घर वाले तो बात करेंगे ही ना, और जाहिर है नींद भी कैसे आएगी। नो वंडर यू लुकिंग सो टायर्ड। मलिका, थैंक्स अ लॉट। किस लिए? तुमने अपने बिजी शेड्यूल से वक्त निकाला और कबीर की तबीयत के बारे में पूछने चली आई। लेकिन मलिका, मैं तुम्हारा कीमती वक्त एक और काम के लिए भी चाहती हूँ। बोलो संजना, दोस्त होते ही किस लिए? टेल मी। मलिका, मैं चाहती हूँ कि तुम लेबर यूनियन के साथ बात करके किसी भी तरह से हमारी कंपनी में जो स्ट्राइक चल रही है ना, उसे बंद करवा दो। मगर तुम्हारा ऑर्डर तो। हाँ, माल तो तुम सप्लाई कर ही रही हो, लेकिन स्ट्राइक की वजह से फैक्ट्री में सारा काम ठप हो गया है। मलिका, फैक्ट्री चलाने में मुझे तुम्हारी मदद चाहिए। प्लीज हेल्प मी। संजना, ये स्ट्राइक खत्म करने में खुशी कुछ नहीं कर सकती क्या? मलिका, ये तो उसके बस की बात ही नहीं है। उसकी क्या, हम में से किसी की बस की बात नहीं है ये। ठीक है, आज तो मैं काफी बिजी हूँ, कल तुम्हारे ऑफिस आऊंगी, फिर देखते हैं स्ट्राइक को खत्म करने के लिए क्या किया जा सकता है। That's great. Thanks a lot, Malika. Malika, I'm sure you'll be able to do it. Yes, I will do it. Bye. 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 खुशी, चलती हूँ। कल तो तुम्हारे ऑफिस में मुलाकात हो ही रही है, वहां बैठकर इत्मीनान से बातें करेंगे। बाय। क्या धमाकेदार रात और क्या दिन की शुरुआत। दुश्मनों की सूरत पर सुबह सुबह 12 बजे हुए।
चलो चलो। ओह, और कितना चलना पड़ेगा भाभी? जब तक ये रक्षा चलती रहेगी हमें भी चलना होगा। मैं 2 कदम और चली ना भाभी तो बेहोश हो जाऊंगी। मैं जिंदगी में इतना नहीं चली जितना इस रक्षा की बच्ची के लिए चली हूँ। आइडिया भी तो तेरा ही था ना शीतल। चलो भाभी, उसे रंगे हाथ पकड़ेंगे। कमाल की बात कर रहे हैं आप भाभी। एसी में बैठकर हम बच्चों को कैसे बचाते? हम माए हैं, कुर्बानी तो देनी ही पड़ेगी ना। अरे तो देना कुर्बानी, चल। मैं कब इनकार कर रही हूँ, लेकिन कब तक चलेगी ये तो चलती जा रही है, चलती जा रही है। कमबख्त टैक्सी भी तो नहीं लेती। आइडिया क्या? अरे ये टैक्सी ले ना ले, हम तो टैक्सी कर सकते हैं ना। अरे भाभी क्या आइडिया है? मेरे आइडियाज हमेशा ब्रिलियंट होते हैं, तेरी तरफ फजूल थोड़ी ना। अरे शीतल, सरदार जी उस औरत का पीछा करना है। मैडम कौन सी औरत का? अरे वो ब्लू सलवार कमीज वाली औरत है ना, उसका पीछा करना है। क्या आप सीबीआई वाले हैं? हाँ, हम सीबीआई वाले हैं। चलिए चलिए चल। तुझे पता भी है सीबीआई क्या होता है? हाँ, आपको नहीं पता? अरे सीबीआई का मतलब है कार में बैठ के इन्वेस्टिगेशन करना। ओफो शीतल, तू तो बहुत ही पागल है। चलो सरदार जी जरा जल्दी करो। हाँ, पीछा करो। ओफो सरदार जी, गाड़ी क्यों रोक दी? सॉरी सीबीआई मैडम जी, आगे आपको पैदल चलना पड़ेगा। क्यों? क्यों? क्योंकि जिसका आप पीछा कर रही थी वो नो एंट्री में चली गई हैं। वहाँ मेरी गाड़ी नहीं जा सकती मैडम। ओह नो। चल अब। नहीं। क्यों? उसका पीछा नहीं करना? नहीं भाभी, मैंने सीबीआई की पोस्ट से रिजाइन कर दिया है। शीतल, मैंने भी कर दिया, मैं भी थक गई हूँ। घर चले? चलो ना। सरदार जी घर चलो। मैडम आपका घर कहाँ है? 9th रोड जूपाना स्कीम। हाँ भाई हाँ, एक ही बात तुम्हें कितनी बार बताऊं, एसएसके एंटरप्राइजेज में जितनी जल्दी हो सके स्ट्राइक खत्म हो जानी चाहिए। और सुनो, बिल्कुल वैसे ही जैसे हमने तुम्हें बताया है, समझे? गुड मॉर्निंग मैम। गुड मॉर्निंग। मैम, एसएसके एंटरप्राइजेज की यूनियन लीडर से बात हो गई, वो आज ही स्ट्राइक खत्म कर देंगे। और मैम बिल्कुल वैसे ही जैसे हमने प्लान किया था। वेरी गुड। तो मैं चलूं? श्योर। मल्लिका, मेरी समझ में एक बात नहीं आती। कौन सी बात? यही कि तुमने गिल परिवार और संजना पर एहसान करने का एक और मौका क्यों गंवा दिया? कौन सा मौका? तुम्ही ने कहा था ना कि संजना ने तुमसे स्ट्राइक खत्म करवाने के लिए रिक्वेस्ट की है, तो तुम्हें खुद जाकर ये स्ट्राइक खत्म करवा देनी चाहिए थी। इससे वो तुम्हारे एहसान तले और दब जाती। दीदी, संजना को तो मैं कब का शीशे में उतार चुकी हूँ। अब तो मुझे खुशी और संजना के बीच फूट डालकर उन्हें अलग करना है, जैसे उन्होंने मुझे अलग कर दिया था। मगर तुम उन्हें अलग कैसे करोगी? आप देखती जाइए दीदी, मैंने उन दोनों को लड़ाई के मैदान में आमने सामने खड़ा कर दिया। लड़ाई वो खुद लड़ लेंगे।